तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लगभग आधी दुनिया और पूरा का पूरा एशिया अभी भारत की कदमों में डला हुआ है, क्योंकि उन सबको भारत की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले कुछ ही समय के अंदर सारे के सारे देश संकट में फंस जाएंगे, स्पेशली वो देश जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, स्पेशली वो देश जिनके पास मुस्लिम संख्या ज्यादा है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय के अंदर रमजान आने वाली है। और अगर भारत ने इन सारे देशों की मदद नहीं की तो इनकी लंका लगना तो तय है। लेकिन भारत ने भी एक बात क्लियर कर दी है कि हम भी सिर्फ उन्हीं देशों की मदद कर पाएंगे जो भारत के हितों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ये चीज बहुत लिमिटेड है। इसीलिए भारत उन सारे देशों की ही मदद करेगा जो भारत के फ्रेंडली नेचर वाले हैं, जो भारत का साथ देते हैं, और भारत ने ये मदद उनके लिए शुरू भी कर दी है। अब लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो आइए मैं आपको इस बात को विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में और दुनिया में प्याज की कमी बढ़ती जा रही है। प्याज की कमी होने की वजह से इनके जो दाम है वो भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर देश इससे परेशान है, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा सेवन प्याज का किया जाता है। और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इनके दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, क्योंकि उस महीने में प्याज की खपत ज्यादा होगी। और इसी से निपटने के लिए तमाम देश प्याज की जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्याज की फसल इस बार उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी अच्छी होती थी। और इसीलिए सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑनियन का, यानी कि प्याज का। और भारत में बड़े लेवल पर प्याज का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत में भी बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि प्याज का कंज्यूम करते हैं, तो भारत को अपनी जनता का भी ध्यान रखना है। और इस साल इलेक्शन है, तो भारत सरकार ये चाहती है कि इस साल प्याज के दाम कम ही रहें। इसीलिए अभी भारतीय सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा कर रखा है, और हम उसी प्याज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, और वो भी हम उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि वाकई में भारत के फ्रेंडली कंट्रीज हैं। उदाहरण के लिए भारत के पास यूएई, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया ये देश आए थे, और इन्होंने कहा था कि जी कुछ भी कीजिए, हमारे लिए प्याज की व्यवस्था कीजिए। और जो भारत की फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको भारत ने तुरंत प्याज प्रोवाइड भी करवाई, और भारत ने ऐलान किया है कि 64,000 किलो टन प्याज भारत इनको एक्सपोर्ट करेगा। और उसके साथ ही भारत ने एक और ऐलान किया है कि बहरीन, मॉरिशस और भूटान है, इनको लगातार प्याज की सप्लाई की जाएगी। लेकिन सबसे ट्विस्ट की बात यह है कि इस टाइम पर भारत ने इंडोनेशिया को मना कर दिया है कि अभी हम आपको प्याज की एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि करीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश थे जो भारत से प्याज की मांग कर रहे थे, लेकिन भारत ने उनको प्राथमिकता नहीं दी है। इस समय भारत सिर्फ उन देशों को प्राथमिकता दे रहा है जो भारत से क्लोज हैं, जो भारत के ऑल वेदर फ्रेंडली कंट्रीज हैं, क्योंकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो बरसाती मेढक हैं, जब भारत का अच्छा टाइम आता है तो उनके साथ हो लेते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो दूर भाग जाते हैं। और इस समय भारत ने उन सारे देशों से किनारा कर लिया है और उनको कहा है कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से तो ये सही पॉलिसी है। भारत ने चावल, अनाज इन सारे केसों में यही किया था, एक्सपोर्ट बैन लगाकर अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को दिया था। और ये सही पॉलिसी इसलिए है क्योंकि अगर हम ऐसे देशों का साथ देने लगे जो बरसाती मेढक हैं, तो उन देशों का क्या जो भारत के साथ हमेशा रहते हैं, उनकी लॉयल्टी का क्या। तो अब भारत ने ऐसी पॉलिसी अपना ली है कि हम अपने अच्छे जो क्लीन छवि वाले भारत के फ्रेंडली देश हैं उनका ही साथ देंगे। खैर आपका इस पॉलिसी पर क्या मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।